न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। मेरे पीछे का दृश्य देख करके आपको लग रहा होगा कि मैं किसी पहाड़ी एरिया के अंदर जो है वो आया हुआ हूं, हिल स्टेशन पे आया हुआ हूं। मैं हिल स्टेशन पे तो नहीं आया, लेकिन टीलों के अंदर जो है वो ज़रूर आया हुआ हूं। तो ऐसे में मैं आपको थोड़ा ये जूम करके दिखाऊँगा। तो ये कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा पीछे होकर के आपको पूरा ये वीडियो दिखाए कि आखिर मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ये एक जो है यहाँ पे पहाड़ टाइप कुछ बनाया हुआ है और उसके ऊपर शिवजी महाराज को जो है वो बैठाया हुआ है। दरअसल ना तो ये मंदिर है, ना ये कोई पहाड़ी एरिया है। ये गांव है राजस्थान का, एक गांव नेठराणा। और नेठराणा गांव का शमशान घाट जो है वो ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये है। और यहाँ पे शमशान घाट की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। सबसे अनूठा और सबसे अलग शमशान घाट जो है वो राजस्थान का मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। इससे पहले मैंने आपको स्कूल की तस्वीर दिखाई थी, जिसमें पार्क की व्यवस्था जो है वो काफ़ी खस्ता हालत में जो है वो दिखाई दे रही थी। ये तस्वीरें देखिएगा, ये स्कूल की व्यवस्था है। और उसके बाद ये तस्वीर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ तो ये तस्वीर जो है वो शमशान घाट की है। यहाँ पे देखिएगा कि पार्क बिल्कुल हरी भरी घास है, पेड़ पौधे जो है वो पूरे अपनी चहल पहल पे हैं, पूरी रंगत में हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है कि ये सरकार के विधायक के अंडर नहीं आता, ये ग्राम पंचायत के अंडर आता है। ग्राम पंचायत जो चाहे जो है वो अपना काम यहाँ पे कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको इस तरफ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये सरसों की खेती जो है वो यहाँ पे की गई है। शमशान घाट के अंदर जो है वो खेती करते हुए आपने शायद ही किसी को जो है वो देखा होगा। शमशान घाट की ज़मीन है, 4 दीवारी की हुई है और उसके बीच में पेड़ पौधे आप देखिएगा, पीपल के पेड़ जो है वो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और पेड़ पौधों के बीच में जो है वो सरसों की फसल जो है वो उगी हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है। अब इस तरफ मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये रोड जो है वो पूरी इंटरलॉक टाइलों से जो है वो पक्की बनाई हुई है। यानी कि काफ़ी अच्छी दशा जो है वो इस शमशान घाट की हम कह सकते हैं। इसके साथ ही ये तस्वीर देखिएगा, ये एक समाधि जो है वो बनाई हुई है। ये समाधि जो है वो किसी ने अपने पर्सनल खर्चे पे जो है वो इसको यहाँ पे ये प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पे स्थापित की हैं। तो चलिए अभी गांव के लोगों से कुछ बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड बनी हुई है, ये जो पंचायत है, इस पंचायत के सहयोग से जो है वो इस रोड का निर्माण किया गया है। यहाँ पे फलदार फूलदार पौधे जो है वो लगाए गए हैं, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से इस शमशान घाट को जो है वो सजाया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं मजाक के वे में कहना चाहूँ तो यहाँ पे आकर के दिल करता है मरने को, यानी कि मरने को दिल ये शमशान घाट देख करके करता है कि यहाँ पे आ जाए। तो ताऊ जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी, शमशान घाट ने लेके के कुछ कहना चाहोगा के तरिया सहयोग गांव को? सर्वप्रथम तो ये बहुत पुराना इस गांव का, जब भी इस गांव की स्थापना हुई वो करीबन आज से 700 साल पहले हुई है। नेठुना में एक बैणीवाल यहाँ ये नेठुना बसाया। उसके बाद यही पुराना शमशान घाट हम देखते हैं। तो सन 2017-18 में यहाँ पर जो पहले के स्थिति पड़ी, सन 96 में हमने ये कल्याण भूमि नया इसका निर्माण कराया। ये 9 किला ज़मीन है। तो इसमें गांव वालों का सहयोग से और गवर्नमेंट ने भी इसमें सहयोग दिया। तो बाद में हमारे गांव वालों की यह राय हुई कि ये बहुत बड़ा गांव है, यहाँ सारे दिन रास्ता टिपते हैं और बहन बेटियाँ आती जाती हैं। यहाँ ये है कि वह वन विभाग की तरह शमशान भूमि थी। तो सबकी राय से सब ने गांव ने साथ दे करके इसमें इसका निर्माण कराया है साहब।
ये चार दीवारी बनी। चार दीवारी के बाद ये वो बनाया गया शेड। शेड के बाद में ये शिव जी का बनाया गया शिव, वो इसको क्या बोलते हैं, पर्वत। हाँ पर्वत। और ये अभी 2-3 है अभी भी बनाए हैं, सत्यवान सावित्री का, और यहाँ बनने वाला मंदिर है। ठीक है। तो इसमें गांव का सहयोग है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका मौके पर काम चल रहा है। और पंचायत अभी हमें पूरा सहयोग दे रही है। आगे आने वाले टाइम में यहाँ कुंड, शेड और बड़े बड़े फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए सरपंच साहब से बातचीत करते हैं। जैसे ही पंचायत नई बनी, 2017 में चुनाव हुए थे आपके? 20 में 2020 में चुनाव हुए, तो चुनाव के बाद में इस शमशान घाट की जो है वो दशा बदल के रख दी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, यहाँ पे अभी ताऊ जी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और झाड़ियाँ वगैरह हुआ करती थी यहाँ पे, तो उनको सुधारने का ख्याल आपको खुद को आया या ग्रामीणों ने आपको जो है वो अनुरोध किया? ये हमारे सोनलाल जी बेनीवाल बड़े भाई हैं, इनके पुत्र वधू पहले सरपंच रही थी, तो अब इनकी प्रेरणा से ये सारा काम हुआ है। मेरे सरपंच बनने के बाद में इन्होंने कहा भी सुधार करना है, तो हम सभी मिलके समाज सेवा के हिसाब से ट्रैक्टर चला के सारा झाड़ झखाड़ काट के इसको ठीक कर दिया। फिर ये रोड बना दी, फिर दानदाताओं ने कुर्सियाँ भी दे दी, ये शिव जी की मूर्ति लगा दी, वो साइड बना दिया, ये मूर्ति बना दी, ये मंदिर बना दिया। ये सारा जन सहयोग से चल रहा है। हमने ग्राम पंचायत की तरफ से रोड बनाई है, बाकी जन सहयोग से चल रहा है। इनमें सोनलाल भाई जी का अगवानी इनके जिम्मे है। अच्छा, तो इन्होंने संभाल रखी है कमान। हम सारा गांव इनके साथ है। ठीक। शुक्रिया भाई साहब। शमशान घाट जो है वो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, शिवालय भी यहाँ पे बनाया हुआ है और अलग अलग मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं, शेड भी बनाए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे गांव के लोगों के सहयोग से? हाँ, गांव के लोगों का सहयोग से हुआ है। सबसे पहले ये सोनलाल ताऊ जी है हमारे, ये पूर्व सरपंच है, इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी और इसके बाद यहाँ पर झाड़ झकाड़ काट के पूरा अकराव लगा के पूरे पौधे लगाए। अब ये सरसों देख रहे हो आप, सरसों इसलिए लगाई है कि इसके पौधों में पाड़ा ना लगे। जो सर्दी में पाड़ा गिरता है ना, बर्फ जमती है, तो इसके कारण ये छोटे पौधे हैं तो ये खराब हो जाए, इसके लिए कुछ आमदनी भी हो जाएगी। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा गांव का सहयोग तो रहा ही रहा है, ग्राम पंचायत का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। ग्राम पंचायत ने इंटरलॉक रोड बनाई है, अभी इसमें एक शेड बनेगा, कुंड बनेगी, और जो जरूरत का सामान जो भी है ये गाँव के दानदाता है, जो भी है जिस हिसाब से जरूरत होती है उस हिसाब से दिया है। शुक्रिया भाई साहब। अगर मैं आपसे जी कुछ और जैसे प्रत्येक पौधे के अंदर पूरी पाइपलाइन लगाई हुई है और ये इसमें अभी प्याऊ, वाटर कूलर सब यहाँ पर व्यवस्था है। सब अलग अलग तरीके से, कोई किसी दानदाता ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, पूरे गांव का सहयोग रहा है। शुक्रिया। एसएमसी कमेटी के प्रधान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, स्कूल की व्यवस्था हमने देखी और एक ये व्यवस्था हम शमशान घाट की देख रहे हैं, दोनों में दिन रात का या ज़मीन आसमान का या आसमान पाताल का अगर फ़र्क कहूँ तो कुछ गलत ना होगा। एक तरफ जो है वो पौधे सूख रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं, एक तरफ पानी इस तरह से चल रहा है और पानी जो यो आन लाग रही है वो स्कूल को कुएं बिंगो ही पानी आन लाग रही है। तो भी में सारी व्यवस्था दे रखी है, सरस्यों पकाण तक पानी दे रखे है। तो फिर भी मैं तो पार्क में पानी देना तो स्कूल कमेटी के कोई मुश्किल भी कोनी। लेकिन भी में भाई बात है, आगे प्रिंसिपल ताड़ो लगा जाए और वो हाथ जोड़ दे हमारा आगे, ज़्यादा प्रेशर देवा तो वो फिर बहुत बुरी तरीके लग जाए कि यार मैंने नौकरी करन दो। तो मैं ज़्यादा विवाद हाई कोर्ट तक इन्होंने बताई है सारी चीज़ ले गया। और एक संस्था है, इनमें सारे गाँव को सहयोग है, बहुत बढ़िया है। ताऊ जी है, मतलब पूरे गाँव को चंदो कहीं 200 दिया तो कहीं 5000 दिया, सब एक समान है। यो काली बात वाली बात है। तो इनमें सारो बढ़िया है। यो पार्क है तो आना एचरा परिवार लगाए हुआ है, या वाटर कूलर है वह देखो बन रही है पूरी, तो वहाँ दियो है। तो बहुत बढ़िया सहयोग है गाँव को, हर आदमी को। और हर 3 साल हुआ इन्हें तो 2 योजना हर 16 तारीख ने मतलब बढ़िया प्रोग्राम सत्संग करी जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए। शमशान घाट जो है वो देखा,
बहुत से शमशान घाट देखे, अलग अलग कारणों से जो है वो प्रसिद्ध थे। कोई ज़्यादा पौधों की वजह से, तो कोई आलीशान सुंदरता की वजह से, लेकिन ये शमशान घाट देखा आकर के तो इस चीज़ से मुझे कुछ खास लगा कि देश का शायद पहला एकमात्र ऐसा शमशान घाट होगा जिसमें खेती भी जो है वो की जाती है, सरसों की फसल जो है वो उगाई हुई है। और इसके साथ साथ पार्क की व्यवस्था, फूलदार फलदार पौधे, शेड की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, यानी कि तमाम सुविधाओं से सुसज्जित ये शमशान घाट जो है वो दिखाई दे रहा है। एक तरफ शमशान घाट में पौधे जो है वो अपनी पूरी रंगत पे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल के अंदर शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसमें पौधे जो है वो पानी को तरस रहे हैं। तो ऐसे में गाँव के लोगों का कहना है कि स्कूल में जो पौधे पानी को तरस रहे हैं वो विधायक की कमी की वजह से, नाकामयाबी की वजह से जो वो तरस रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की ओर से अगर कोई कमी होती तो शमशान घाट के अंदर भी जो है वो वही स्थिति होनी चाहिए थी जो कि स्कूल में पौधों की स्थिति है। जब यहाँ पे पानी पूरी मात्रा में इनको मिल रहा है तो स्कूल में गांव के लोगों को देने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे खैर ये मामला जो है वो विवादित है, कोर्ट में चल रहा है, क्या कुछ डिसीजन आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप अपनी राय जो है वो शमशान घाट को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।